गरीब माँ बाप की बेटियों ने खरीदा हवाई जहाज रेस्टोरेंट। शंभू जी, आपकी क्या उम्र है? डॉक्टर साहब 45 साल। सॉरी शंभू जी, आपका फिजिकल हेल्थ अब इतना फिट नहीं है और आपकी हार्ट बीट भी बहुत स्लो है, इसलिए अब आप एयरलाइन में जॉब नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। शंभू जी, आपके सारे फिजिकल टेस्ट मशीन द्वारा किए गए हैं और मशीन कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए, आप जा सकते हैं। अब शंभू निराश होकर अपने घर लौटता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शंभू के सारे फिजिकल टेस्ट की रिपोर्ट सीनियर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसके बाद सीनियर शंभू का रिटायरमेंट लेटर तैयार करते हैं। क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? आपके चेहरे पर ये कैसी शिकन है? कोई बात है क्या? क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटा, मैं ठीक नहीं हूं। तभी उन्नति भी वहां आती है और अपने पिता से कहती है, क्या हुआ, आप क्यों ठीक नहीं हैं? हमें बताइए अगर कोई बात है तो पिताजी। आज एयरलाइन में सभी एम्प्लॉइज का फिजिकल टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरी सभी टेस्ट एबनॉर्मल निकले। मुझे डर है कहीं वो लोग मुझे रिटायर न कर दें, क्योंकि मैं अभी और एयरलाइन में जॉब करना चाहता हूं। क्योंकि मुझे हवाई जहाज के पास रहना, उन्हें चलाना, पैसेंजर की केयर करना बहुत पसंद है। इसके बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इतने टाइम से वहां पर जॉब कर रहे हैं, ऐसे कैसे निकाल देंगे? तभी नशे की हालत में हार्दिक घर में अंदर घुसता है, जिसे देखकर शंभू कहता है, ये एक मेरा बेटा है जिसे अपने बाप की कोई चिंता नहीं है। मेरे कमाए हुए पैसों पर अय्याशियां करने के सिवा मेरे बेटे हार्दिक ने और कुछ सीखा ही नहीं है। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? फिर से आपका प्रवचन शुरू हो गया। माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। खाना मैंने बाहर ही खा लिया था। अब हार्दिक नशे की हालत में ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा था और जैसे तैसे करके वो अपने कमरे में जाता और बेड पर सो जाता है। तभी अगले दिन सुबह जब शंभू हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है, तभी एक पोस्टमैन दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे की खटखटाहट की आवाज सुन सौम्या दरवाजे को खोलने जाती है। एयरलाइन डिपार्टमेंट से लेटर आया है शंभू जी के लिए। जी, मैं उनकी बेटी। ठीक है, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अब सौम्या हस्ताक्षर कर वह लेटर लेकर घर के अंदर आती है। कौन था बेटा दरवाजे पर, और ये कैसा लेटर है? पापा एयरलाइन से आया है और आपके लिए ही है। रुकिए, मैं अभी पढ़ती हूँ। अब सौम्या जैसे उस लेटर को पढ़ती है, उसे पता चलता है कि वो लेटर उसके पिता के रिटायरमेंट का लेटर है। तभी वह लेटर उसके हाथ से छूट जाता है, जिसके बाद वह लेटर शंभू अपने हाथों में उठाता है और देखकर, जिसका डर था वही हुआ है। भगवान, आधी उम्र में तूने मुझसे मेरी जॉब छीन ली। अब मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगा? रिटायरमेंट के पैसे भी इतने नहीं आते हैं। ज्यादा परेशान क्यों होते हैं पिताजी? हार्दिक भैया है ना, वो सब संभाल लेंगे। सोच तो मैं भी यही रहा हूं बेटा, कि मेरे आगे का सपना मेरा बेटा हार्दिक पूरा करे। तभी वहां पर हार्दिक आता है और अपने पिता की बातें सुनकर रौब झाड़ते हुए ये कहता है, प्लीज पिताजी, अपने ड्रीम्स मेरे ऊपर मत थोपिए, क्योंकि मुझे आपसे और आपकी एयरलाइन जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। ऐसे कठोर शब्द तेरे मुंह से निकल भी कैसे जाते हैं? मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी अपने पिता के लिए, नहीं तो अपनी माँ के लिए तो सोच। ओ प्लीज, आप लोग अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। मैंने पैकिंग कर लिया और मैं जा रहा हूँ। शंभू का अय्याश बेटा हार्दिक अपने पूरे परिवार को मुसीबत में छोड़कर वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते शंभू की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है और देखते ही देखते वो लोग दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं। तभी एक दिन उन्नति, सौम्या, घर का राशन तो पूरी तरीके से खत्म हो गया और किराने की दुकान वाले ने भी सामान देने से मना कर दिया है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है मैं घर का राशन भरवा सकूं। तुम चिंता मत करो, हमारी ये गरीबी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत जगह अपने रिज्यूम दिए हैं, कहीं से तो कोई जॉब ऑफर आ ही जाएगा। फिलहाल थोड़ी बहुत चावल और दाल है, तो तुम वही बना लो, हम लोग वही खा लेंगे। उन्नति दाल चावल बनाकर सबको परोसती है। सभी लोग जमीन पर बैठकर दाल चावल खा रहे होते हैं। तभी उसका बीमार पिता शंभू कहता है, शरीर की हालत दिन पर दिन खराब ही होती जा रही है। मेरी दवाइयां भी खत्म हो गई हैं, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए मेरे पास अब तो पैसे भी नहीं हैं। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी मेरे कुछ सोने के गहने पड़े हुए हैं, अगर आप कहें तो मैं उनको गिरवी रख देती हूँ। फिर जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो मैं उन गहनों को छुड़वा लूंगी सुनार से। तभी सौम्या कहती है, नहीं माँ, आपको अपने गहने गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, और आपके पास गहने हैं ही कितने, एक सोने की बाली और एक छोटा नाक का लौंग।
आप उन्हें अपने पास रखें। मेरी जॉब लगने ही वाली है, देखना हमारी आर्थिक स्थिति जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब ऐसे ही आर्थिक तंगी में गरीब परिवार का दिन गुजर रहा था, तभी एक दिन सौम्या के पास एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। माँ कहाँ हैं आप? तभी दरवाजे के अंदर से आती उन्नति भी अपनी माँ को ढूंढते हुए कहती है, माँ किधर हैं आप? अपनी दोनों बेटियों की आवाज सुनकर उर्मिला हॉल में आती है। क्या हो गया, तुम दोनों इतना क्यों चिल्ला रही हो? तभी उर्मिला की दोनों बेटियां एक साथ चिल्लाकर बोलती हैं, माँ मेरी जॉब लग गई। क्या, तुम्हारी भी? हाँ, आज मेरा इंटरव्यू था, उसमें मैं पास हो गई। अब कल से मैं जॉब पर जाऊंगी। चलो भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों की भी जॉब लग गई। अब दोनों बहन दिन रात मेहनत कर रही थी ताकि वह अपने पिता को खुश रख सकें। तभी एक शाम जब सौम्या और उन्नति अपने पिता के कमरे में चाय का कप लेकर पहुंचते हैं तो दरवाजे पर खड़ी सौम्या और उन्नति देखती हैं कि उसके पिता के हाथों में उनकी पुरानी पायलट की फोटो और कुछ हवाई जहाज की तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर उनके पिता की आंखों में आंसू हैं। काश मैं कुछ और दिन हवाई जहाज में पायलट की नौकरी कर पाता। मेरी आंखें तरस गई हैं हवाई जहाज को देखने के लिए। तभी सौम्या और उन्नति दरवाजे को खटखटाकर अंदर घुसती है। अपनी बेटियों की आवाज सुनकर शंभू भी उन तस्वीरों और बिस्तर के नीचे उन्हें रख देता है। पिताजी, आपकी शाम की चाय। तुम दोनों कितना परेशान होती रहती हो मुझे लेकर। मेरे जॉब छूटने के बाद से मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के ही ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा पड़ गया है। ऊपर से मेरा ये बूढ़ा शरीर जो कभी ठीक ही नहीं रहता। पिताजी, आप बिना बेमतलब की चिंता करते हैं। अरे हमारी अच्छी खासी जॉब लग गई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी शाम की चाय पीजिए, सुबह का अखबार पढ़िए, योगा करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाकी की चीज हम दोनों बहन देख रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद, उन्नति तुमने देखा, पिताजी अब भी अपने एयरलाइन जॉब को भूल नहीं पाए हैं। अब वो भी हवाई जहाज को मिस करते हैं। हमें पिताजी के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें हवाई जहाज हमेशा के लिए मिले। लेकिन हम करें क्या? इस गरीबी में हम 2 वक्त की रोटी और पिताजी की दवाई खरीद लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। पैसे की चिंता मत करो उन्नति, जॉब लगने के बाद मैंने पिताजी के रिटायरमेंट के पैसे संभाल के रखे हैं और फिर मुझे जॉब में भी इंसेंटिव वगैरह जोड़कर काफी पैसे मिल जाते हैं और मैं साइड बाय साइड सेविंग भी करी हूँ। उन पैसों से हम पिताजी के लिए कुछ कर सकते हैं और मैं सोच रही हूँ कि उनके आने वाले इस जन्मदिन पर मैं ही उन्हें कोई हवाई जहाज जैसा तोहफा दूं। अब दोनों ही बहनें घंटों बैठकर अपने पिताजी के जन्मदिन का तोहफा सोच लेती हैं। उस बीच सौम्या और उन्नति दिन रात मेहनत कर रही थी। उनके पास खाना खाने तक का भी टाइम नहीं होता था, जिसे देख एक दिन उनकी माँ उर्मिला कहती है, अरे ऐसा कैसा काम करती हो तुम दोनों बहन कि तुम्हें एक वक्त की रोटी खाने का भी समय नहीं मिलता। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं ऐसे पैसे का क्या करूंगी? अरे माँ, आप खामखा इतना चिंता कर रही हैं, हम ठीक हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते और एक दिन सौम्या और उन्नति सुबह सुबह कारपेंटर के पास जाते हैं और उन्हें तोहफे का ऑर्डर देकर घर आ जाते हैं। और अब कुछ दिन बाद शंभू का जन्मदिन आता है, जहां उसकी दोनों बेटी अपने पिता की आंखों पर पट्टी बांधे हुए कहती हैं, पिताजी आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना? ये बताओ ये कितनी उंगली है? अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पर इस उम्र में तुम मुझे क्या सरप्राइज दे रही हो? जो चीज एक टाइम पर मैं अपनी बच्चियों के लिए करता था, आज वो चीज मेरी बच्चियां मेरे लिए कर रही हैं। रुको सौम्या, मैं माँ को भी लेकर आती हूँ। अब सौम्या और उन्नति अपने पिता की आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी माँ के साथ टैक्सी से तोहफे के पास पहुंचती हैं, जहां पर चंदन की लकड़ियों से एक आलीशान हवाई जहाज रेस्टोरेंट बना हुआ होता है। बेटी, अब ये पट्टी खोल लूं? अब सौम्या अपने पिता की आंखों से पट्टी खोलती है और उसके पिता हवाई जहाज रेस्टोरेंट देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, हवाई जहाज रेस्टोरेंट, ये सब तुम दोनों ने किया? मेरी गरीब बेटियों ने, लेकिन कैसे? ईमानदारी और खुददारी से पिताजी, हम जानते हैं कि आपका सपना है कि आप हमेशा हवाई जहाज के इर्द गिर्द रहें, इसलिए हमने दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये तोहफा बनवाया। और पिताजी, अब आप हवाई जहाज नहीं चला सकते तो क्या हुआ, अपना हवाई जहाज रेस्टोरेंट तो चला सकते हैं ना, इसमें आपकी उम्र की कोई सीमा नहीं है। और माँ, पिताजी, ये लाल रिबन काट कर आइए, इस हवाई जहाज रेस्टोरेंट में वेलकम करिए। अब उर्मिला और शंभू लाल रिबन को कट करके हवाई जहाज रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी कुछ नहीं होती। अगर बेटी हिम्मत वाली हो और समझदार हो तो वो कुछ भी कर सकती है, और अगर तुम्हारे जैसी बेटी हो तो किसी भी माँ बाप को बेटे की जरूरत ही नहीं। भाई वाह शोभा जी, इस साल तो हमारे घर में होली का क्या खूब रंग जमा हुआ है। बहू ने बड़ा दमदार चिकन चावल बनाया है। सच में बहू ने क्या तीखा चटकदार चिकन बनाया है, हलवाई फेल कर दिया। अरे बहू, 2 पतीला चावल और चिकन जरा और ले आना, सब और खाएंगे।
जी बस लाई माझी चावल। भाभी मेरे लिए अलग से लेग पीस चुनकर ले आना और जरा जल्दी ले आओ। तभी रसोई के अंदर बड़े बड़े पतीलों में चावल चिकन बनाने में लगी पड़ी रेशमा गुस्से में लाल पीली होकर कहती है, अंजू की बच्ची इस निठल्ली नंद ने तो सबसे ज्यादा मेरी नाक में दम करके रख दिया है। इन बुक्कड़ों को जरा सा भी सब्र नाम की चीज नहीं है। अरे मैं क्या खुद चूल्हे पर चढ़ जाऊं? दिल तो चाह रहा है कच्चा चिकन चावल ही लाकर परोस दूं भूखे नंगों को। कितने सपने देखे थे मैंने, धूमधाम से होली मनाऊंगी, रंग में भंग डाल दिया, सारे ख्वाब ख्याली पुलाव बनकर रह गए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। एक तरफ अड़ोस पड़ोस के चारों ओर होली की चहल पहल छाई हुई थी, वहीं रेशमा गुस्से में भड़की हुई बड़े बड़े पतीलों में भरकर चिकन चावल बना रही थी। आखिरकार होली वाले दिन भी बहू इतनी बौखलाई क्यों है, सारा मामला समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां बैंक्वेट हॉल में रेशमा और ऋषभ स्टेज पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं। जी आप दोनों की साड़ी पोज में मैंने फोटो निकाल दिया है, दूल्हा दुल्हन के फैमिली वाले भी अब आ जाइए। तभी शादी के जोड़े में स्टेज पर से रेशमा अपने ससुराल वालों पर नजर मारती है, जो कि डाइनिंग टेबल पर दबाकर चिकन चावल खा रही थी। किसी के हाथ में लेग पीस था तो कोई हाथ में ही चिकन चावल लपेट रहा था। भाई वाह, समधी जी ने तो खाने पीने का दमदार इंतजाम करवाया है। एक नंबर का चिकन चावल बनाया है हलवाइयों ने। वाह, मेरा तो पेट टंच हो गया। पिताजी मैं तो कहता हूँ थोड़ा चिकन चावल पन्नी में भरकर घर ले चलते हैं, फ्री का माल पानी छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी के टेबल पर खाना खा रहे मेहमानों की नजर चिकन चावल खाने के शौकीन ससुराल वालों पर ही टिकी हुई थी। वहीं नहीं बहू रेशमा भड़क रही थी। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले तो बड़े हपसी हैं, भूखे नंगों की तरह चिकन चावल पर टूट पड़े हैं। भैंस की आंख, ये मेरे भूखे नंगे फैमिली वाले कभी नहीं सुधर सकते। रेशमा के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। रेशमा बेबी मैं आता हूँ सबको बुलाकर। ऋषभ शर्म से पानी पानी होकर अपने परिवार वालों के पास आता है। तभी देहातिन जेठानी पिंकी बोलती है, अरे ओ कैमरामैन वाले बाबू, इधर फोकस करो भैया। जी मैडम आया। कैमरे वाला ससुराल वालों को हाथ से सान कर खाते देखकर मुंह भिड़का लेता है। हे भगवान, इतने तो चिकन चावल का कीमा बना दिया, यहाँ खड़ा रहा तो उल्टी ही हो जाएगी। यहाँ से खिसक ले निवान। जी आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आया। बहाना मारकर कैमरे वाला वहां से रफू चक्कर हो जाता है। थोड़ी देर में विदा होकर रेशमा अपने ससुराल आ जाती है। तभी दोनों नंद कोमल अंजू नाचने लगती हैं। भाभी के संग होली में रंग गुलाल मनाएंगे, आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने हैं भाभी के सैया। धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिक धिकता ना धिकता ना धिकता ना, भाभी तुम खुशियों का खजाना। जहां रेशमा की दोनों नंद अंजू कोमल खुश थीं, तो वहीं वो अंदर ही अंदर खुंदक में थीं। हे भगवान, ये दोनों भूखी नंगी नंद मेरे आगे बक्की की तरह भिनभिना रही हैं। मुझे तो इनके मुंह के अंदर से चिकन की बास आ रही है, कहीं यही रायता ना फैल जाए। दरअसल रेशमा प्योर वेजिटेरियन थी, पर उसकी शादी एक नॉन वेजिटेरियन परिवार में हो जाती है, जिसका भेद शादी होने के बाद खुलता है। पर कहते हैं ना, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिरकार रेशमा अपने नॉन वेजिटेरियन भूखे नंगे ससुराल वालों के बीच में कैसे एडजस्ट करेगी। आओ नई दुल्हनिया, कपाड़िया खानदान में तुम्हारा स्वागत है। आओ मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हारे यहाँ आने से मेरे दिल में तो मोतीचूर के लड्डू फूट रहे। अब संभालो अपनी रसोई, मैं तो चली छुट्टी पर। इस साल तो हम होली पर तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे। हाँ, ये जल कुकड़ी जेठानी कितनी चंट है, आते ही मुझ पर रसोई का टंटा थोप दिया। सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह रेशमा रसोई में आती है, जहां कोने में बड़े बड़े चावल के बोरे और एक कट्टे में लगभग 50 किलो प्याज और टोकरी में लहसुन भरा पड़ा था। हे भगवान, ये रसोई है या चावल का गोदाम? इतने बोरे चावल कौन खाता है? और प्याज लहसुन के सिवा एक भी हरी सब्जी नहीं है। शायद हरी सब्जियां फ्रिज में रखी हैं, खोल कर देखती हूँ। रेशमा जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसमें चिकन भरा देखकर उसे बुखार लग जाता है। हे भगवान, ये रसोई है या मीट शॉप? लगता है मेरे ससुराल वाले चिकन चावल के ज्यादा ही चटोरे हैं। तभी पीछे से जेठानी पिंकी रसोई में धमकते हुए कहती है, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने देवरानी जी। वो क्या है ना, हमको फीकी दाल सब्जी हजम नहीं होती, बिना चिकन चावल के पेट नहीं भरता हमारा। चलो अब जल्दी से बढ़िया सी चिकन और चावल बना लो। तुम भी ये रखे हैं पतीले, 5 पतीले भरकर चावल और 5 पतीले चिकन बनेंगे। एक बार मैं 5-5 पतीले चिकन चावल बनाने की बात से रेशमा हक्की बक्की हो जाती है।
पर जेठानी जी 5 पतीले चावल और चिकन ज्यादा नहीं हो जाएगा? 5-5-6 लोगों में। अरे नहीं बहू, इतने पतीले चावल चिकन तो हमारे घर में रोज लगते। हम लोग रोज जरा खाते पीते घर से हैं। होली में तो हमारे यहाँ 10 पतीले चिकन और 10 पतीले चावल बनाने का रिवाज है, तो अभी से आदत डाल लो, 1 महीने में ही होली भी है। ये तो बड़ा लफड़ा है, भैंस की आंख, कैसे कंजरों के खानदान में शादी हो गई मेरी। सबकी खुराक कितनी ज्यादा है, अब तो मेरी अच्छी खासी बलि चढ़ने वाली है। गुस्सैल मिजाज में रेशमा 5 पतीले चावल चुनकर उन्हें धोकर चूल्हे और अंगीठी पर भी चढ़ाती है, जिससे रसोई में धुआं भर जाता है। वहीं बहुत सारी मात्रा में प्याज काटने से उसका आंख टमाटर की तरह लाल पड़ जाती है। चाची और कितनी देर लगेगी चिकन चावल तैयार होने में? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बना रही हूँ यूवी बेटा। हे भगवान, बड़े से लेकर बच्चा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उफ, एक तो ये प्याज मेरी आंखों में तेजाब की तरह लग रहा है। लगभग 2-3 घंटे में 5 पतीले चिकन चावल बनाकर रेशमा सबको परोसती है। देखते देखते सब लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे वाह रेशमा, क्या बढ़िया तीखा मसालेदार चिकन और खिले खिले चावल बनाए हैं। मेरी बीवी का तो जवाब नहीं है भाई। थैंक यू ऋषभ। देखो कैसे सब भूखों के जैसे टूट पड़े हैं इतने पतीले बनाने में। कमर तो मेरी टेढ़ी हुई है। इसी तरह भूखे ससुराल वालों का चिकन चावल खाने का सिलसिला रोजाना का हो जाता है, जिससे रेशमा चिढ़ चुकी थी और देखते ही देखते होली भी आ जाती है। होली के एक दिन पहले ऋषभ और जिगर दोनों बहुत सारी मुर्गियां खरीद कर घर ले आते हैं और जैसी मुर्गियों को छोड़ते हैं वो रेशमा के पीछे पीछे कुकड़ू को करके भागने लगती हैं। हाँ सासू माँ, जेठानी जी, नंद जी, बचाइए मुझे, हट हट। मेरी देवरानी, तुम तो भुट्टे की तरह उछल रही हो, वो भी इन मुर्गियों को देखकर। सब लोग रेशमा को मुर्गियों से डरते देखकर लोटपोट होकर हंसने लगते हैं। पिंकी मुर्गियों को पिंजरे में उठाकर डाल देती है। अरे इतना डरोगी तो कैसे काम चलेगा? कल तुम्हें ही इन मुर्गियों को काट कर बढ़िया सा चिकन तैयार करना है। मैं इन मुर्गियों को कहीं नहीं काटने वाली हूँ। ये रिवाज है क्या? बहू समझ ले, ये रिवाज ही। और कल की होली की दावत में बासमती चावल बनाना जो अलग बोरी में रखा है और बढ़िया बनाना खाना। बेड़ा गर्क हो इन ससुराल वालों का। ये नहीं कि होली वाले दिन तो कम से कम बहू को बख्श दे। सबका पेट पहाड़ है। 10 पतीले चिकन चावल चरना इन राक्षसों को। इसी तरह होली का दिन भी शुरू हो जाता है। पूरा का पूरा ससुराल खुशी खुशी रंग गुलाल से होली खेल रहे होते हैं। वहीं गुस्साई मिजाज में रेशमा रसोई में 10 पतीले चिकन चावल तैयार कर रही थी। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे हैप्पी होली शोभा जी। अजी सामने बच्चे देख रहे हैं, लाज नहीं लगी तुमको? बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। सारे ससुराल वाले रंग गुलाल में भीगे हुए होली के मजे लूट रहे होते हैं और भीगे हुए अंदर आकर कीचड़ कीचड़ मचा देते हैं। अरे बहू जल्दी से हमारा चिकन चावल परोस दो। अरे भूख के मारे पेट में मूषक देवता खलबली मचा रहे हैं। जी जी लाई ससुर जी। काम चोर लोग, एक तो 10 पतीले चिकन चावल भी बनाऊं और इन खाई लाल लोगों को परोस कर भी दूं। मेरी तो होली की बैंड बजा दी इन्होंने। रेशमा पिनकते हुए सबको लाकर परोसती है। देखते ही देखते 10 पतीले चिकन चावल लगभग खत्म हो जाते हैं। तभी जेठानी चुटकी लेते हुए कहती है, जेठानी जी, चिकन चावल अभी सफाचट हो जाएंगे। ऐसा करो 2-3 पतीले चिकन चावल और चढ़ा दो। फिर से चिकन चावल? पैर पटकते हुए रेशमा रसोई के अंदर बौखला कर आती है और बर्तन पटकते हुए गुस्सा करती है। आखिरकार क्या रेशमा अपने ससुराल वालों को होली वाले दिन मजा चखाएगी और क्या ससुराल वाले उसके अरमानों को समझा पाएंगी? अरे भाभी, आज के दिन चिकन चावल परोस भी दोगी या होली बीतने के बाद ले आओगी तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। बस अब तो हद हो गई है बर्दाश्त की। ये दाना पानी लेकर ऐसे चढ़े रहेंगे, इससे अच्छा कच्चा खाना ही परोस देती हूँ इन्हें। रेशमा कच्चे चिकन चावलों का पतीला लेके आने लगती है और फर्श पर बिखरे पानी पर धड़ाम से गिर जाती है, जिससे गर्म तरी के छींटे उस पर गिर जाते हैं। मम्मी, मेरी कमर। अरे देवरानी जी, तुम ठीक तो हो? दूर हटो मुझसे, कोई जरूरत नहीं है मेरी झूठी परवाह करने की। सुबह से होली वाले दिन अकेली बहू को रसोई में भिड़ा रखा है, तब तो किसी ने भी तरस नहीं खाया। 10 पतीले चिकन चावल मजाक है? सारे ससुराल वाले अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं और क्षमा मांगते हैं और अब सब एक साथ खुशी खुशी होली खेलते हैं।